नमस्कार दोस्तों, आज 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों दोपहर के 10:30 बज चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में परसों भी बरसात थी और कल भी बरसात हुई दोपहर बाद अच्छी खासी, और आज सुबह 4 बजे से बरसात चली हुई है और जो 6 बजे के बाद तो 5:30 के बाद तो पूरी अफलातून मूसलाधार बरसात चालू है जी। और अभी भी लगातार बरसात हो रही जी। देखो पूरी ज़बरदस्त बढ़िया बरसात है। दिल्ली मंडी में पूरी में पानी भर गया, अंडरपास भर गए और सड़कों पे भी पानी है जी। आपके क्षेत्र में जितनी बारिश हो आप भी कमेंट करके बताना कि कितनी बारिश है। चलिए जानते हैं दिल्ली में आलू का आज का क्या रेट चला। रेट तो मैं बता दूं जी, वही स्थिति वही परिस्थिति। भाई साहब मैं सबको बोलता हूँ, व्यापारियों को, किसानों को, यहाँ जो आलू कम से कम भेजें, फिर यहाँ ना जाने कहाँ से आ जाता है जी आलू, कौन इसको भेज रहा है जी, हम नहीं जानते। आसमान में से आ रहा है, ये फ्रीक आलू है, ये मट्टी के बना के जा रहे हैं, स्टोर में से खरीद के जा रहे हैं। क्योंकि एक दिन तो जा सकता है, कोई झूठ बोल के मंगा सकता है, 2 दिन मंगा सकता है, 1 हफ्ता मंगा सकता है। ये तो लगातार सारा साल हो गए आलू आ रहा और आलू बिक रहा जी। यहाँ 100 गाड़ियों के आसपास हो जाती हैं बैलेंस मिला के, कभी 125 हो जाती हैं, कभी 150 हो जाती हैं। तो आपको देखना, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, असम में, गुवाहाटी में, कलकत्ता में, इधर सारी मंडियाँ तेज हैं। सबसे अनुरोध है वहाँ ले जाओ। और मुझे तो यूट्यूब पे भी कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलती भी जैसे हम मंडी में आके रेट बताते हैं, आढ़ती से पूछते हैं, बस कमरे में बैठ के रेट बता रहे जी। कमरे में बैठ के, कमरे के अंदर स्टूडियो में अपने बना के वहाँ, उसमें तो तेजी है जी, पर कोई लाइव रिपोर्ट नहीं दिखाता कि ये रेट है जी। पर्ची जरूर दिखा देंगे ग्रुप में कि इस फलाना स्टोर में ये रेट मिला। जैसे वो किसी को कोई हॉस्पिटल में से क्लेम लेना होता है ना, 1000 रुपये की दवाई लेंगे, 5000 रुपये की नकली पर्ची बनवा लेंगे, वो सिस्टम तो है जी। बाकी कोई असली नहीं है कि असली बोली दिखाए, मंडी में जाके दिखाए, कहीं भी है। तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है भी है भाई, असली बोली दिखाओ, आपका काम है, ताकि जो यहाँ आने वाले बंदे हैं ना, ये यहाँ से मुड़ के वो दूसरी मंडियों में चले जाए। नहीं, यहाँ तो ग्राहक ही नहीं है जी। क्या तभी क्या ग्रहण लग गया जी, ग्राहक नहीं है, वही हिसाब चल रहा जी। चलिए दोस्तों, ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी का रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। आपको जहाँ पर भी अच्छा रेट लगे, और उन भाई साहबों से भी कहूँगा जो रेट बताते हैं कि वहाँ तेज है, किसी एक आधी मंडी के जाके वहाँ कैमरा लेके बताए भी वहाँ तेज है, आढ़ती का नंबर दिखाएं। हो सकता है यहाँ से कुछ गाड़ियाँ कम हो जाए, दिल्ली मंडी का भी भला हो जाएगा और रेट उठ जाएंगे। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी। और कुछ बंदे बोल रहे कि भाई तुझे 2-4 आढ़ती मिला। हमारे वसीम साहब जी हैं जी, वो इतनी मंडी में इतनी जगह कम है कि वो अभी आजकल आ नहीं रहे। वो कह रहे कि मैं 1-2 दिन के बाद आऊँगा। मंडी में बरसात का मौसम चला है, चिक्कड़ ज़्यादा, माल कम आ रहे, सबके पास 1-2 गड्डी आ रही है, 1 गड्डी के एवरेज में। सरदार जी जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में घूमने के लिए गए, और दीपू बाबू जी का चोट लगी पड़ी, रह गए जी ये अपना अशोक बाबू जी और राकेश बाबू जी। बस ये 2 बंदे मिल रहे जी मुझे तो जी। और बाकी कई चैनल हैं जी मंडी में चल रहे हैं, जो रोज एक चैनल तो रोज बदल के दिखा रहा जी, आपको पता ही होगा जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी आज का क्या बाजार चल रहा जी, क्या स्थिति है जी, क्या बाजार तो वही चल रहे हैं। अच्छा जी। सोमवार को, हाँ जी, सोमवार को 100 गाड़ी के प्लस जब हो जाती है तो वो शनिवार तक 100 से नीचे आंकड़ा आता नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि बैलेंस रह जाता है। फिर 60, 65, 70 गाड़ी ताज़ा आ जाती है, वो 100 के ऊपर लेवल रहता है पूरा हफ्ता। ठीक है जी। जहाँ तो इसको सोमवार को ही 100 के अंदर करो तो पूरा हफ्ता 100 के अंदर गाड़ियाँ रहेंगी। ठीक है जी। बाकी 2-3 दिन से बारिश की वजह से भी बिक्री स्लो हुई है, और दिल्ली के अंदर पानी बहुत जल्दी भर जाता है। सुबह 4 बजे की बारिश लगी हुई है, और 6 बजे के बाद तो अफलातून बारिश है जी। हाँ, अभी रेट वेट लेने के बाद ना, जब वीडियो का दी एंड करना आप, तो यहाँ पे हमारे ट्रक खड़े हैं ना, वहाँ आप पानी जरूर दिखाना कितना है। मेरे ये देखो जूता में भी सारी मंडी में तो गोड्डा पानी में घूम गया है जी। मतलब हम इस टाइम जैसे कैद होके बैठना पड़ता है ना, वैसे बैठे हुए हैं अपने फड़ों पे, नीचे नहीं उतर सकते। ठीक है जी। पल्लेदार तो निकल जाते हैं, उन्होंने चप्पलें पहनी है, जैसे मर्जी निकल जाएं। ग्राहक भी आ जाता है, तो ग्राहक की जो सुबह 7:30 बजे चलनी चाहिए थी, अब वो थोड़ी स्टार्ट हुई है 10:30 बजे 10 बज के 36 मिनट हो गए। आज की मंडी है समझो 10 बजे स्टार्ट हुई है। ठीक है। लेने वाला भी चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ पहुंचे नहीं है, जो पहुंचे हैं आराम से बैठे हुए थे। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही है? गाड़ी 111 है बैलेंस मिला के, बल्ले बल्ले। और वही पोजीशन है।
जो बढ़िया VIP आलू हो वो आ नहीं रहे हमारी मंडी में, आ जाएँ तो उसकी 1200 रुपये की पोजीशन है। बाकी जो ज़्यादातर ग्राहक है हमारी मंडी में इस टाइम 37-97 का, क्योंकि छिले बिले ज़्यादा आ रहे हैं, वो 1100 है। ये कौन सा जी है? ये 37 है, आप देख लो छिलका भी उतर रहा कई आलूओं में। अच्छा जी। तो छिले बिले ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। तो नीचे में तो 1150 से स्टार्ट है, 1050 से। अच्छा जी। ऊपर में 11.5 है। अच्छा जी। मतलब 1050 से 1100 वाले जो है 10, 15, 20 गाड़ी होती हैं। जो 11 से 1150 वाली है 10, 15, 20 गाड़ी वो होती है। ठीक है तो जी। ये हो गई 30 से लेकर 40 गाड़ी। ठीक है जी। जो ऊपर की 42, 44, 46 गाड़ी लिखी होती है अलीगढ़ इगलास साइड की, उसमें से जो 5, 7, 8 या 10 गाड़ी बची हैं वो 1200 रुपये वाली है। ठीक है जी। बहुत कम आ रहा है। जो बाकी की 35, 40 गाड़ी आ रही हैं वो 11, 1150 आ रही हैं, और 5, 7, 8 गाड़ी 1050 से 1100 वाली भी आ रही है। ठीक है जी। जो हाइब्रिड आलू है उसकी पोजीशन रह गई है 900 से लेकर 1000 रुपये तक की। और जो चिप्सोने और सूर्य अलीगढ़ इगलास साइड के वो है 1000 से लेकर 11, 1150 चिप्सोना, और सूर्य है 1150 से लेकर 1250 रुपये। ठीक है जी। बाकी चलते हैं हम चंदोसी की साइड। उस साइड के जो चिप्सोने हैं 1200-1300 रुपये हैं, 1350 भी है। वहाँ के डायमंड है जो 1300-1400 रुपये है। वहाँ के जो सूर्य हैं वो 1300 से लेकर 1500 रुपये तक है। ठीक है जी। और पंजाब साइड का जो डायमंड आ रहा राणा जी, उसकी पोजीशन है 1000 से लेकर 1100 रुपये। ठीक है जी। और जो बम्पर है इस टाइम बम्पर सस्ता है आलू से। जो हम 1200 रुपये का अगर कोई गाड़ी आ जाती है 37-97 आलू की, उसका बम्पर भी 1100 रुपये बिकता है। ठीक है जी। और जो 11, 1150 रुपये वाला 37-97 आता है उसका बम्पर भी 1100, 1080 ऐसे बिकता है। ठीक है जी। बम्पर की मोटा मोटा पोजीशन है 1100 रुपये। और जो डायमंड के बम्पर है 1050 से लेकर वो भी 1100 है। सूर्या के बम्पर है वो 11, 1150 मान के चलिए। ठीक है जी। और LR का जी क्या बताया जी आपने? और LR की पोजीशन है पंजाब वाले की 1050 से लेकर 1150 रुपये। साइज़ बिल्कुल बढ़िया हो, A1 ग्रेडिंग हो। साइज में कमी होगी तो 1050, 1100, 1000 भी बेचना पड़ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद यूपी का LR है वो 1200-1300 रुपये का है। गुजरात की इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है वो LR 1400 से 1500 रुपये तक है। ठीक है जी। पास हो जाए तो 1500 है, नहीं तो 1400, 1350 उसको ऐसे बेचना पड़ता है। ठीक है जी। बाकी उसके अलावा गोली गुल्ले आ रहे हैं। जो हाइब्रिड की गोली है 600-650 रुपये है। 37 की गोली है 650 से लेकर 700 रुपये। ठीक है जी। ये सभी माल मैं सूखे आलू और 50 किलो वजन के साथ बता रहा हूँ रेट। ठीक है जी। और जो गुल्ले आ रहे हैं चिप्सोना के, मोटा गुल्ला हो वो 1000 रुपये के आसपास बिक जाता है। थोड़ी कमी हो साइज़ में और 900, 950 है। 1000 से ऊपर भी है, 1050, 1100 तक भी है। ठीक है जी। ऐसे ही 37-97 का गुल्ला है। सूखा हुआ हो तो 1000, 1050 रुपये है। थोड़ा बहुत किसी गाड़ी में व्यापारी भाई, किसान भाई वो सोचता है कि 40-50 कट्टे डाल रहा हूँ, चलो गीला ही डाल देता हूँ। ठीक है जी। गीला गुल्ला जो आता है वो 950 से 1000 रुपये बिक रहा है। गीले गुल्ले का ग्राहक इस टाइम मुश्किल से 20-25% है। 70-80% ग्राहक ऐसे मौसम में गीला आलू लेने से डरता है। ठीक है जी। तो इसलिए टोटल आलू ज़्यादातर सूखे ही आ रहे हैं। और देखो मौसम अगर खुल गया तो बिक्री बढ़िया रहनी चाहिए। हाँ जी। बशर्ते कि शाम को बारिश ना हो, बाजार लग जाए। ठीक है अभी जी। तो पानी भर चुका पूरी दिल्ली में। हाँ जी। हाँ जी। अगर और बारिश नहीं होती पानी निकल जाएगा, शाम को बढ़िया दुकानदारी होगी। ग्राहक कल को अपने माल बेच के फिर आएंगे हमारे पास खरीदने। ठीक है जी। ठीक रहेंगे बाजार। बस अब तो कमेंट में नजर आ रहा जी, जो तो दिल्ली में गर्मी हम बता देंगे गर्मी है तो वो कहेंगे भी जब बरसात होती है तब नहीं बिक रहा, बरसात हो गई तो करे बरसात हो गई तब नहीं बिक रहा जी। देखो ये आप मेरी बातों का जवाब दो। ये जो आलू जा रहे ये बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, ये इनके पास कीपैड वाले मोबाइल हैं, ये वीडियो नहीं देखते, या फिर इनको पता ही नहीं और मंडियों का क्या कारण है जी। यहाँ जो मंडी में आलू आ रहा, और जो मेरे यूट्यूबर हैं भाई साहब कई वीडियो बनाते हैं, मैं आज उनको रिक्वेस्ट करी जी भी किसी भी मंडी में जाओ, जहाँ जहाँ के मैं रेट बता रहे, कलकत्ता, बेंगलोर, असम, गुवाहाटी, जहाँ वहाँ 50 रुपये किलो, 40 भी कहीं की वीडियो तो दिखाओ एक आधी। जैसे हम पानी में घूम रहे जी, आज बरसात में मेरे कपड़े गिल्ले हैं जी, मैं सुबह का बरसात में घूम रहा भी, मैं भी कम से कम वीडियो तो दिखाओ भी की साठ थी ने क्या रेट बेचा। हमको बोल रहे कि दिल्ली मंडी में मंद है, और हम लगातार, आपने भी कई बार कहा भी आलू कम बेचो,
आप भी रिक्वेस्ट करते हैं अभी धीरे सोमवार को यहाँ अराइवल बहुत कम है, जो फिर भी अराइवल आ जाती है, कारण क्या हो रहा है, ये क्या चक्कर हो रहा है? देखो राणा जी, मैं एक बात बताऊँ आपको। पहली बात तो दिल्ली मंडी जो हमारी आज़ादपुर मंडी है, या गाजीपुर मंडी है, कोई भी मंडी है, शाम को आलू लोड करो, सवेरे अपनी बिक्री बेच के पैसे जेब में डालो और घर के चल जाओ। ठीक है जी। किसी की गाड़ी रुक जाती है, 2 दिन में बिक जाती है, ठीक है ना। लंबी लोडिंग जो है 500-600 कट्टे से कम आलू नहीं जाता। मौसम ऐसा है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ 19-21 हो गई, कोई गाड़ी का टायर फट गया, कहीं धूप में खड़ी रह गई, आलू पानी हो जाता है। 7-8 लाख रुपए की किसान की रकम मिट्टी में मिल जाती है, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आगरे वालों ने क्या नया सिस्टम निकाला है। जो पानी की पाइप होती है ना, ये प्लास्टिक की जो घरों में लगती है बड़े वाली, वो पाइप ट्रक के अंदर खड़ी कर रहे हैं। उसका मुंह बाहर को निकाल के ड्राइवर साइड को उसका मुंह करते हैं कि जो ट्रक चलते में उसमें हवा घुसे और सारी गाड़ी में वो हवा फैलाए। उसको बोलते हैं रॉकेट गाड़ी। हाँ, वो यहाँ अदरक की और हरी मिर्च, तीखी मिर्ची की गाड़ी आती है दिल्ली आज़ादपुर। पहली बार देखा, क्योंकि अदरक हरी मिर्च में तो मैं जाता नहीं उठ के। जितनी अदरक की गाड़ियाँ आती है ना, वहाँ से हसन से, बेंगलोर से, जहाँ आलू लगता है वहाँ से अदरक आता है। 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा बता रहे हैं लोग, वो करके भी ले जा रहे हैं, लेकिन रेस्ट तो फिर भी बना हुआ है। ठीक है जी। अब रास्ते में देखो, कई स्टेट ऐसी है पानी से डूबी पड़ी है, किसी बेचारे किसान की गाड़ी रुक गई, आगे पानी है, बाढ़ आई हुई है, मंडी पे नहीं पहुंच पाई 2 दिन, वो तो आलू सड़ जाएगा। ठीक है जी। तो किसान सोच रहा है रेट बहुत अच्छे हैं इस टाइम, कोई बुराई नहीं है। अब कहीं 1300-1400, कहीं 1500, ये तो पेट है, भरता नहीं है। ठीक है जी। तो आज़ादपुर मंडी से बढ़िया कोई मंडी नहीं है। यहाँ वो शाम को गाड़ी बेचता है, अगले दिन पेमेंट मिल जाती है। ठीक है और जी। समझदार किसान जो है वो लगातार चल रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे स्टोर में इससे भी ज्यादा तेज भी करा, फिर आलू तो स्टोर में से आ रहा है कि उन स्टोरों में बोली नहीं होती। देखो राणा जी, उन बातों पे हम नहीं जाते, क्योंकि इसलिए नहीं जाते, अगर ऐसा हो सचमुच तो यहाँ तो अराइवल 40-50 गाड़ी की रह जाए। हमने तो एक दिन नहीं देखी, जहाँ 100 से ऊपर होती है सोमवार को, फिर अगले दिन 75, 70, 80 लोड होती हैं, बैलेंस मिला के फिर पूरा हफ्ता 100 चलती रहती है। तो हमारा धंधा है, हम व्यापार कर रहे हैं, किसान का माल आता है, व्यापारी भाई का माल आता है, कोई कोल्ड मालिक हमारे। तो आलू के कितने आड़ती हैं जी यहाँ पर? देखो, बढ़िया आड़ती तो 50 की गिनती मान के चलो, बाकी 25-30 और भी हैं, 80 आदमी हैं। तो 80 के 80 आदमी इकट्ठी तो नहीं मिल सकते जी। मान लो भी सारी गलत रिपोर्ट बता रहे हैं, सारी बैलेंस बना रहे, अपने से तो जोर मारते हैं जी सब बेचने के लिए। 5-7 बंदों की आप बनाते हो, दूसरे यूट्यूब चैनल है वो भी 5-7-8 बंदों की बताते हैं। तो मैं किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी वीडियो उनको झूठ लगती है तो दूसरी और देख लें, उसमें भाव पता कर लें। मतलब कोई यहाँ अंतर नहीं है, कोई झूठ नहीं बताता, सब बढ़िया रेट बताते हैं, जो मंडी की पोजीशन एक्चुअल वही बताते हैं। ठीक है जी। कोई, अब देखो, मैं एक आधी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे पास 4 आए 5 आए। अगर मैंने 4 मंगानी हो, 5 मंगानी हो, जितना मर्जी झूठ बोल लूँ, तो कोई भी नहीं झूठ बोलेगा। 4 मैं मंगाऊंगा तो अपने किसान जो है व्यापारी है उनको ख़राब करूँगा, आलू नहीं बिक पाएगा, सड़ जाएगा, कुछ होगा। तो जो जिनसे हमारे संबंध है, जिनसे रिलेशन है, जिन पे हमें फ़ख्र है, जब वो हमारे बारे में सोचते हैं कि ये मेरी दुकान है, मैंने यहाँ गाड़ी भेजनी है, तो हम भी उन लोगों के आलू बेच रहे हैं। ठीक है जी। जो नए किसी किसान व्यापारी का फ़ोन आता है, हम उसको कहते हैं भाई अभी बारिशें हैं, रुक जा, मौसम खुलने दे, मंडी छोटी है, तो 100 लारा लप्पा लगा के उसको टाल देते हैं। ठीक है जी। जिनके रेगुलर आलू आ रहे हैं हम उनके बेच रहे हैं और मेहनत से उनको बिक्री बना के दे रहे हैं। ठीक है जी। यानी कुल मिला के ये लगा लो जी, बस यहाँ तो जो रेट चल रहे वही है। तो कल से आज मार्केट कैसी माननी जाएगी जी? मार्केट वही रहेगी कल वाली, बस अगर मौसम खुल गया तो दोपहर तक बिक्री होनी चाहिए। और जो शाम को भी गड़बड़ रहा तो बाजार में नहीं बिकेगा। शाम को भी गड़बड़ रहा तो बाजारों में बिकेगा नहीं, कल फिर सुस्ती रहेगी। जैसे अब आज जो है ना, इन्होंने 100% बारिश कल सुबह 4 बजे तक की दिखा दी। हाँ, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, कि मौसम को देखते हुए आज की लोडिंग कम करें, जिससे कि ऐसा ना हो अगर शाम को भी बारिश होगी तो कल बाजार सुस्त रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो अराइवल कम होगी तो ग्राहक भागता हुआ आएगा, एडवांस में आलू को लेके जाएगा, बाजार में सुधार होने की उम्मीद बन जाएगी। ठीक है जी। अगर लोडिंग बराबर आएगी तो फिर सुधार की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, शनिवार तक ऐसे ही चलेगा। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। और जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप वाकई सच्चे हो, किसानों का भला चाहते हो, तो अपनी घर में छोड़ के ना, जो उनसे कमरों में बैठे, आप मंडियों की जाके वीडियो बनाओ,
ताकि यहाँ आने वाले वहां जाने लग जाए। कार्ड दिखा दो। रखा ये रिवाज चल रहा, भी हर बंदा कमरे में से बैठ के वीडियो बना रहा, कमरे में से बैठ के वीडियो में, वही मंडी में भी बनाओ, तभी तो किसानों को पता चलेगा भी वहाँ फलाना मंडी है, फलाना आड़ती है, कुछ बना के तो दिखाओ। गाय का क्या फायदा है जी, पता तो चले वहाँ तेजी है। जैसे हम आए, हम यहीं की रिपोर्ट देते हैं, हम कहीं की और की रिपोर्ट नहीं देते, सिर्फ दिल्ली आजादपुर मंडी की रिपोर्ट देते हैं और ये बोलते हैं कि आलू कम बेचो जी। हमारी फर्म है जी राम लोवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98 111 55 767। किसान भाइयों से अपील है मेरी, हाथ जोड़ के विनती है कि आलू को बेचते रहें। ठीक है, हर भाव लें, थोड़ा थोड़ा रोके, थोड़ा थोड़ा बेचें, आलू ठीक को है। चलाते रहें, जिस मंडी में भी पड़ता लगे निकालते जाएं। ठीक है, बस 15 नवंबर पे दी एंड करना है। तभी अगला सीजन बढ़िया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी तिवारी जी, बढ़िया बात है ना जी। हाँ, तिवारी जी हमारे, तिवारी जी भी इनको खाता दिखा। लिखते थे दोस्तों, आपने पहली वीडियो में देखा। हाँ। अब ये भी जो गोड्डे में अदर के बैठे, इनके हाँ। पास भी ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है, सही बात है। नहीं, नोट गिन देते बंदा है जी। लो जी दोस्तों, बाबू जी ने कहा था भी पानी जरूर दिखाना, भी पानी का क्या हालात है, क्योंकि जो बोलते हैं कि तू तो झूठी रिपोर्ट दे रहा, मैं जैसी भी दे रहा, यहाँ के तो दे रहा, तुम कमरे से में से अपने घर से बाहर जाओ और फिर रिपोर्ट दो। जैसे मैं दे रहा ना, मंडी में टायर डूब रहे, रिम तक पानी आ रहा है, ये देखो मेरे जूते देख लो। तुम भी अपने घर में से बाहर निकलो और उन मंडियों की रिपोर्ट दो जहां तुम तेजी बता रहे जी। एक बार कैमरा तो है, पता चले भी तुम्हारे पास भी वहां जाने की कोई है, या तुम चोर हो, झूठे हो, तब पता चलेगा। वीडियो जरूर बनाओ वहां की जाके, जैसे हम बना रहे पानी में चल के, तुम हम सूखे में बनाओ, चाहे हमको कोई मतलब नहीं है, पर कम से कम इतना तो बताओ भी उस मंडी में तेज है। किसी आड़ती से पूछो, एक आड़ती से, दो आड़ती से, चार आड़ती से, जैसे हम यहाँ पूछ रहे, चाहे एक से पूछ रहे, आप भी जाके बताओ वहां पर, तभी किसानों का भला होगा। नहीं कमरे में बैठ के औरतों की तरह तुम भौंक रहे, तो वो बात नहीं है जी। बताओ जाके, अपनी किसी कैमरा दिखाओ, आड़ती का दिखाओ, जहां आलू बिक रहा उस मंडी के एड्रेस दो, सबके बोर्ड दिखाओ, पता तो चले भी उस मंडी में सारे किसान वहां ले जाएंगे। क्यों लूट रहे जी बेचारे यहाँ पर।